बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्दीक की है कि उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन फरहान जुनेजो के ऊपर जो तकरीबन 8 मिलियन पाउंड के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अब ख़त्म कर दी है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने बताया है कि उन्होंने जियो न्यूज़ को ये तस्दीक की कि वो फरहान जुनेजो की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन अब नहीं कर रहे, और ये कि उन्होंने जो तकरीबन 4 साल की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें उनको मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। आपको याद होगा तकरीबन आज से 4 साल पहले उस वक्त के जो अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर थे शहजाद अकबर, उन्होंने एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था, और फिर एसेट रिकवरी यूनिट के बनाने के बाद शहजाद अकबर ने जब ये गिरफ्तारी हुई थी, इसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि जो फरहान जुनेजो की गिरफ्तारी है वो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से जो शवायद बरतानवी हुकाम को मुहैया किए गए उसकी बुनियाद पर हुई थी। एक पूरी दास्तान है कि शहजाद अकबर ने क्या कहा था, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ये वो वक्त था कि जिस दिन 17 सितंबर 2018 को जब उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी थे साजिद जावेद, वो उस दिन पाकिस्तान में मौजूद थे। उनके वहाँ पर जो लॉ मिनिस्टर थे फ़ारूक नसीम, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुख्तलिफ़ हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा से मुलाकातें की, और उसके साथ साथ एक बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ था। जो ही ये ख़बर ब्रेक हुई थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर इंक्लूडिंग जियो न्यूज़, उसमें यह खबर सामने आई थी कि फरहान जुनेजो को गिरफ़्तार कर दिया गया है, उनके एसेट सीज़ कर दिए गए हैं, और ये कि फरहान जुनेजो को जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये कि उनके डेफिनेटली उनकी जो एसेट्स हैं उनको सीज़ करके पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। इस गिरफ़्तारी की खबर आने के फ़ौरन बाद 2 मिनिस्टर्स फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने पब्लिकली ऑन किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और एसेट्स रिकवरी यूनिट की बहुत बड़ी फतह है कि उनके आते ही बरतानिया ने एक्शन लिया और पहला बंदा गिरफ़्तार हो गया। सो फरहान जुनेजो की गिरफ़्तारी, उनकी तहकीकात और उनके जो केस का आउटकम है वो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आई थी, उसके आने के बाद जो पहली गिरफ़्तारी थी वो फरहान जुनेजो की थी, और यही वजह है कि उन दिनों नई नई हुकूमत बनी थी। इस खबर को बहुत बड़ी हाइप मिली थी, बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी, और फरहान जुनेजो का नाम पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर कई दिनों तक, कई महीनों तक डिस्कस होता रहा, और उसकी बड़ी तारीफ़ भी की गई थी। इन पर्टिकुलर जो ही ये गिरफ़्तारी हुई, शहजाद अकबर TV पर गए और उनने TV पर जाकर ये कहा कि फ़रहान जुनेजो गिल्टी हैं। फ़रहान जुनेजो ने तकरीबन 8 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो चोर है, और ये कि फ़रहान जुनेजो के हवाले से जो भी पेपर वर्क था वो एसेट्स रिकवरी यूनिट ने नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने वीकेंड पर काम करते रहे, और उसके बाद हमने जो पूरा होमवर्क मुकम्मल किया, हमने एसेट्स रिकवरी यूनिट को पूरा मवाद फराहम किया, और हमारी इंटेलिजेंस पर एसेट्स रिकवरी यूनिट ने लंदन का जो बड़ा पॉश एरिया सरे का, वहाँ से उन्होंने जो फरहान जुनेजो को 4 मिलियन पाउंड का घर है वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया है। और ये कि ये हमारा ज़ाहिर करता है कि बरतानिया और पाकिस्तान कितने संजीदा है, और ये कि ये हमारी बहुत बड़ी फतह। ये थे जो शहजाद अकबर जी उनके रिमार्क्स। उसके बाद फवाद चौधरी ने एक टेलीविज़न चैनल पर यह कहा कि फरहान जुनेजो चोर हैं, और ये कि फरहान जुनेजो वो उनके एसेट सीज़ कर लिए गए हैं, करोड़ों पाउंड उनसे ले लिए गए हैं, और ये कि वो अंडर अरेस्ट है। और ये बात उन्होंने कही थी फरहान जुनेजो के अरेस्ट होने के बहुत अरसे के बाद। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलती रही, और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फरहान जुनेजो के वकला हैं उन्होंने फवाद चौधरी और जो शहजाद अकबर के इंटरव्यूज़ थे वही अपने डिफेंस में पेश कर दिए, और कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी को कहा कि आप इंटरव्यूज़ को देखें, उनमें जो इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज यूज़ हुई है वो देखें कि किस तरह से पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ने TV पर बैठकर उनका मीडिया ट्रायल किया। किसी कोर्ट ने कन्विक्शन नहीं की, लेकिन उनको चोर, उनको मनी लॉन्ड्रर, करप्ट इंसान पहले डिक्लेयर कर दिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी की रियलिटी ये थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने फरहान जुनेजो को गिरफ़्तार किया, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर शुरू की, लेकिन उनको तकरीबन 2 घंटे के एक इंटरव्यू के बाद उनको ज़मानत पर छोड़ दिया था। मिनिस्टर्स ने जो बातें की वो सारी बातें गलत थीं। फरहान जुनेजो के वकला जो हमने पेपर वर्क देखा है, उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को बताया कि ये जो पूरी बात हुई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस है, और ये कि उन्होंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन नहीं की। इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि वो एक सेपरेट मैटर है, आप उसके साथ साथ एविडेंस पेश करें। फरहान जुनेजो ने और उनके वकला ने तकरीबन 3.5 साल तक एक जो उनके पास जो एविडेंस था, जो मनी ट्रेल था कि वो पैसे पाकिस्तान से कैसे बरतानिया लाए थे, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, वो सारी चीज़ें उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को पेश की, और इस्टेब्लिश किया कि किसी भी स्टेज पर उन्होंने पाकिस्तानी आवाम का पैसा नहीं लूटा, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, और ये
कि ये हुकूमत ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है, उनके ख़िलाफ़ गलत इल्ज़ाम लगवा कर नेशनल क्राइम एजेंसी से उन पर छापा मरवाया, उनको गिरफ़्तार करवा दिया। लेकिन दर हकीकत मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन नहीं हुई थी। ये तकरीबन 3.5 साल तक 11 अफराद नेशनल क्राइम एजेंसी के, उन्होंने इस केस को देखा और पूरा पेपर वर्क, मनी ट्रेल देखा और उसके बाद उन्होंने अब इस केस को बंद कर दिया है। लेकिन फरहान जुनेजो की जो डेफेमेशन है, उनकी जो बेइज्जती है, उनकी जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलनी थी, वो पूरी दुनिया में चली, वो पूरी दुनिया ने देखी और तकरीबन 4 साल तक उनको इस पूरी मुसीबत से गुजरना पड़ा। उनके कई मिलियन पाउंड लगे। वो एक अलग पूरी मेरे पास स्टोरी है कि फरहान जुनेजो के साथ एक्चुअली हुआ क्या क्या, उनकी फैमिली को किस अजाब से गुजरना पड़ा और ये कि उनके ख़िलाफ़ जो उस वक्त कैंपेन चलाई गई थी टीवी पर, उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। सबसे पहले जो एसेट्स रिकवरी यूनिट जब कायम हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारी फरहान जुनेजो की हुई थी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तकरीबन 4 साल उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और जब फरहान जुनेजो को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त शहजाद अकबर ने और फवाद चौधरी ने कहा था कि फरहान जुनेजो करप्ट हैं, वो चोर हैं, उन्होंने आवाम का पैसा लूटा है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो बरतानिया से उनके एसेट्स फ्रीज करवाएंगे, पाकिस्तान उनको वापस लाएंगे, वो पाकिस्तान उनको जो एसेट्स हैं और जो पैसे हैं, तकरीबन 8 मिलियन पाउंड का जो एलिगेशन था, वो भी पाकिस्तान रिकवर करेगा। लेकिन 4 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने आज जियो न्यूज को इस बात की तस्दीक की है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बंद कर दी गई है और ये कि जो एसेट रिकवरी यूनिट ने जो मुख्तलिफ मवाद हैंड ओवर किया था नेशनल क्राइम एजेंसी को, उसमें कहीं पर भी नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है कि उनको करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि फरहान जुनेजो ने पाकिस्तान के पब्लिक ऑफिस, जब पब्लिक ऑफिस सर्वेंट रहे थे, उस दौरान उन्होंने कोई करप्शन की। उसके साथ साथ नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह भी कहा है कि जो फरहान जुनेजो ने पाकिस्तान से पैसे लाए थे बरतानिया, वो सारे बैंकिंग चैनल्स के जरिए थे और उनको मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस एसेट रिकवरी यूनिट साबित करने में नाकाम हो गई है। फरहान जुनेजो के जो वकला थे, उन्होंने जो डिफेंस में नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने जो एविडेंस पेश किया, जो कि जियो न्यूज के पास अवेलेबल है, उसमें उन्होंने शहजाद अकबर के वो इंटरव्यूज पेश किए जिसमें उन्होंने टीवी पर बैठकर फरहान जुनेजो को गिल्टी करार दिया था। फवाद चौधरी ने कहा था कि फरहान जुनेजो के एसेट सीज हो चुके हैं और वो गिरफ्तार है। ये सारी बातें वो थी जो एक्चुअली फैक्चुअली गलत थी और उनके वकला ने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ये कि उनके जो फरहान जुनेजो को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया था बिफोर इवन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने की और ये कि वो जो पूरा उनका ट्रायल था वो इंटरव्यूज की वजह से वो प्रेजुडिस हो चुका था, यानी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गए थे। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने फरहान जुनेजो के खिलाफ जो केस है वो बंद कर दिया है। जी, ये इन्वेस्टिगेशन फरहान जुनेजो के खिलाफ बंद किस वक्त होती है? जब आज से तकरीबन 7 माह पहले नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से जो मुहैया किए गए शवाहिद को जो की बेस पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी। क्यों कि उस केस में भी जो एसेट रिकवरी यूनिट कहीं पर यह साबित नहीं कर सका कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है या लूटा हुआ पैसा बाहर गया है। लेकिन देखिए कि टेलीविज़न के ऊपर तकरीरों में लोगों को पाकिस्तान में कैसे मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। बरतानिया जैसे इंडिपेंडेंट अदालतों में, जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर वो सारे इल्ज़ामात इस्टेब्लिश नहीं हो सकते और यही काम फरहान जुनेजो के केस में हुआ है कि उस वक्त बहुत बड़ी हेडलाइन ख़बरें चली कि ये बहुत बड़ा मुआवजा हो गया, मार्का हो गया और शहजाद अकबर ने कहा था कि ये जो पैसे पकड़े गए हैं वो इन पैसों को सीज़ करेंगे और पाकिस्तान लाएंगे। ये उन्होंने वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि फरहान जुनेजो की कुछ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जो स्क्रीन पे वो पूरे बयानात कोट अनकोट शहजाद अकबर ने क्या कहा था। एंड पे कोई एक बात भी साबित नहीं हो सकी। फरहान जुनेजो को उनकी गाड़ियाँ भी वापस मिल गई, उनका घर वापस मिल गया, पूरे एसेट्स वापस मिल गए, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन साबित नहीं हुई। और ये पूरा खुलासा है, ये पूरा सम अप करता है कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी के नाम पर एक पूरा हाइब्रिड प्रोजेक्ट चलाया गया और एंड पर पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी जो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पर करप्शन या बदउनवानी कहीं पर भी साबित नहीं हो सकी।